हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 12। तश्रद्ध दान मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। इसका हमने कल चर्चा किया था। पहला पैराग्राफ हमने डिस्कस किया था कि चार प्रकार के लोग होते हैं, कर्मी, ज्ञानी और योगी और भक्त। जिनमें से जो तीन प्रकार के हैं, कर्मी, ज्ञानी और योगी, वो भगवान परम सत्य का केवल आंशिक पार्शियल रियलाइजेशन ही प्राप्त कर सकते हैं, आंशिक साक्षात्कार ही उनके पास होता है। और भक्त भगवान के भक्ति मार्ग में लग करके पूर्ण रूप से साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। भक्त की भी तीन कैटेगरी होती है। पहला है भौतिक भक्त, मटेरियलिस्टिक डिवोटी। दूसरा है सेकंड क्लास डिवोटी, और मध्यम अधिकारी भी जिसको बोलते हैं। पहले भक्त को, जो थर्ड क्लास डिवोटी होते हैं, उनको नियोफाइट डिवोटी या तृतीय श्रेणी के भक्त बोलते हैं, नवदीक्षित भक्त बोलते हैं। और जो फर्स्ट क्लास डिवोटी होते हैं उनको उत्तम अधिकारी बोला जाता है। इसका हमने कल लक्षण चर्चा किया था। जो थर्ड क्लास डिवोटी होते हैं वो भगवान का पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, या जो भी भक्ति करते हैं उसका उद्देश्य होता है कि वो भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ। और थर्ड क्लास में भी एक थर्ड क्लास कैटेगरी होती है जो कि भगवान के विग्रह का इस्तेमाल करते हैं अपना पालन पोषण करने के लिए, है ना। तो ऐसे इस प्रकार के भक्तों को बहुत कंडेम्ड किया करते थे श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर। और फिर ये सेकंड क्लास के डिवोटी जो होते हैं, वो उनके पास भगवत ज्ञान होता है, वो साधना करते हैं, प्रामाणिक गुरु के आश्रम में दीक्षा लेते हैं और भगवान को प्रेम करते हैं, उनका सेवा करते हैं प्रेम पूर्वक, निस्वार्थ भाव से, शुद्ध भाव से। भगवान के भक्तों के साथ मित्रता करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं। और जो इनोसेंट हैं, जो इस संसार में दुख जिनको मिल रहा है, मासूम लोग हैं, उनके ऊपर दया करके उनको उनका प्रचार करते हैं। और जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं उनको वो नेग्लेक्ट करते हैं या अवॉइड करते हैं। इस प्रकार से जो सेकंड क्लास के डिवोटी होते हैं, मध्यम अधिकारी, वो प्रीचिंग करते हैं, प्रचार करते हैं और खुद भी साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति के मार्ग में अपने आप को रखते हैं। इस प्रकार से दो क्लास के भक्तों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि जो थर्ड क्लास के डिवोटी हैं उनको उस पोजीशन में नहीं रहना चाहिए। उनको सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास के भक्तों का संग प्राप्त करके अपने आप को एडवांस करना चाहिए, प्रगति करके सेकंड क्लास में आ जाना चाहिए। अन्यथा बहुत रिस्क रहता है कि वो माया के प्रभाव में आकर के वापस से भक्ति पथ को छोड़ के जा सकते हैं। जो थर्ड क्लास के डिवोटी होते हैं, नियोफाइट डिवोटी जिनको बोला जाता है, तो उनके लक्षण ये होते हैं कि अगर उनके जीवन में सुख आ गया तब भी भगवान की भक्ति छोड़ देंगे, और अगर दुख आ गया तो भी छोड़ देंगे। क्योंकि वो सुख प्राप्ति के लिए ही भगवान का कुछ पूजा पाठ ये सब व्रत वगैरह करते हैं। तो जैसे ही सुख मिल जाता है तो बोलते हैं अब क्या जरूरत है, अब तो बढ़िया हमारा सब कुछ हो गया। और अगर दुख हो गया तो भगवान के ऊपर श्रद्धा खत्म हो जाती है, और वो सोचते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, भगवान होते तो मैंने तो इतना पूजा किया था, तो क्यों मेरे जीवन में दुख आ रहा है, भगवान अगर होते तो। इस प्रकार से उस केस में वो भक्ति छोड़ देती। सेकंड क्लास डिवोटी का लक्षण क्या होता है, उसके विपरीत, कि जो सेकंड क्लास का भक्त होता है वो हर परिस्थिति में, चाहे सुख आए या दुख आए, वो भगवान का साधना, भगवान का भक्ति करना नहीं छोड़ता किसी भी स्थिति में। सेकंड क्लास का डिवोटी प्राय निष्ठा के लेवल पे होता है, और वो साधना भक्ति में फिक्स्ड अप होता है, और वैदिक ज्ञान होता है उसको। लेकिन उसके और भी लक्षण बताए गए हैं कि वो पूर्ण रूप से वैदिक साहित्य को दक्षता पूर्वक किसी को समझा नहीं सकता है। कोई आर्गुमेंट मायावादी आ गया, निराकारवादी आ गया, तो उसके आर्गुमेंट को कट नहीं कर पाएगा, लेकिन वो उनके उनसे प्रभावित भी नहीं होता है। वो अपने भगवान के शुद्ध भक्ति मार्ग में पूरी तरह से फिक्स्ड अप रहता है निष्ठा के साथ। और लेकिन वो प्रभावित नहीं होता। जो थर्ड क्लास के डिवोटी होते हैं उनका श्रद्धा बहुत कोमल होता है, जैसे आपने सुना होगा, बताया जाता है। ऐसे थर्ड क्लास के डिवोटी होते हैं
यमुना यमुना गए यमुना दास, गंगा गए गंगा दास। कहने का मतलब है कि वो जिस प्रकार का संग प्राप्त करेंगे वैसे ही बन जाएंगे, है ना। मायावादियों का संग मिला तो मायावादी बन जाएंगे, योगियों का संग मिला तो योगी बन जाएंगे, और भौतिकतावादी लोगों का संग मिला तो भौतिकतावादी बन जाएंगे, फिर भक्तों के संग में आएंगे तो भक्त बन जाएंगे। हाँ, तो कहने का मतलब है जहाँ पे जैसे गए वो तुरंत प्रभावित हो जाते हैं वहाँ के उनका कुछ चमत्कार देख करके, कुछ उनका इन्फ्लुएंस देख करके, क्योंकि हर फील्ड में कुछ ना कुछ ये एक्सपर्ट लोग तो होते ही। जैसे जो नास्तिक लोग भी होंगे तो उसमें से कुछ बहुत ही एक्सपर्ट नास्तिक होते हैं, जो आर्ग्यूमेंट दे करके बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, या उनका बहुत ऐश्वर्य होगा, बहुत ही वो इंटेलिजेंट हो सकते हैं, और उनका पर्सनैलिटी बहुत डायनामिक होगा इस प्रकार से। तो ऐसे लोगों को जब वो सुनते हैं या मिलते हैं तो उनका भी श्रद्धा खत्म हो जाता है ऐसे थर्ड क्लास डिवोटी का, और वो भी मटेरियलिस्टिक बन जाते हैं। और जब वो किसी मायावादी ब्रह्मवादी के पास जाते हैं तो वो भी कुछ दो चार श्लोक बोल देगा, या उसके बहुत सारे फैन फॉलोइंग को देख करके, करे इसको तो लाखों लोग फॉलो करते हैं, इसके तो यूट्यूब सब्सक्राइबर है 5 मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर है ना, कितना नाम है, कितनी भीड़ जमा होती है इनको दर्शन करने के लिए। तो ऐसे उससे फिर वो भी विचलित हो जाता है, वो सोचता है कि हाँ यही जो बाबा जी हैं, यही असली साधु हैं, और इनका जो फिलॉसफी वही सत्य है, ये बोलते हैं कि सब कुछ ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, तो सही बात है, सब कुछ ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। तो उससे भी प्रभावित हो जाते हैं, है ना। फिर वो भूल जाते हैं जो भागवत का सिद्धांत है, गीता का सिद्धांत है। तो योगी के संग में आएंगे तो योगी से प्रभावित होते हैं, यानी जिस प्रकार के संग में जाएंगे उससे प्रभावित हो जाते हैं। कहने का मतलब है उनकी श्रद्धा बड़ अति कोमल होती है। इसलिए ऐसे थर्ड क्लास के डिवोटीज को सावधान कर रहे हैं प्रभुपाद जी, चेतावनी दे रहे हैं या सुझाव दे रहे हैं, जो भी समझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि उनको अपने आप को बचा के रखना चाहिए, केवल और केवल जो है शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। एटलीस्ट जो सेकंड क्लास डिवोटी हैं उनका ही संग करना चाहिए, नहीं तो उनकी जो कोमल श्रद्धा है वो नष्ट हो जाएगी। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इसके बारे में बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं चैतन्य चरितमृत में, सनातन शिक्षा में, कि जो भक्ति लता बीज है जब किसी के हृदय में आता है तो पहले वो अंकुरित होता है तो कोमल पौधे के समान होता है। जैसे छोटा सा पौधा होता है वो आगे चल के बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा, ये बात सत्य है, उसको फिर आंधी तूफान भी नहीं उखाड़ सकता। लेकिन जब कोमल छोटा सा पौधा होता है तो उसको एक बकरी भी आके खा जाएगी, गाय खा जाएगी, भैंस खा जाएगा, तो इसलिए उसको बाड़े में रखा जाता है ना। बाड़ा बनाया जाता है, चारों तरफ से फेंसिंग किया जाता है, ताकि जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है, मजबूत नहीं हो जाता है, तब तक बाहर का कोई अटैक नहीं हो पाए उसको, है ना। तो वो फेंसिंग महाप्रभु बताते हैं, वो फेंसिंग क्या है, बाड़ा क्या है, शुद्ध वैष्णवों का संघ है। ये शुद्ध भक्तों के संग में अपने आप को बचा के रखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम जो भी सुनते हैं वो केवल जो प्रमाणिक शुद्ध वैष्णव शुद्ध आचार्यों का जो शिक्षा है उसी को सुने। इधर उधर सबका हम सुनेंगे, अगर मायावादियों का भी सुनेंगे, योगियों का भी सुनेंगे, और मटेरियलिस्टिक लोगों का भी मोटिवेशन भी सुनेंगे, तो निश्चित रूप में 100% इसमें कोई संशय नहीं है कि हम भ्रमित हो जाएंगे, है ना। क्योंकि हमारा श्रद्धा बहुत कोमल है, हम हमको अभी शास्त्र में पूरी पूरी तरह से पकड़ नहीं है, हम सिद्धांत को अभी तक अच्छे से समझे नहीं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम केवल और केवल श्रवण भगवान के भक्तों का ही, भक्तों के मुख से, शुद्ध भक्तों के मुख से ही करें, है ना। आजकल तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्क बढ़ गया है, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से हर कोई जो है, चाहे मायावादी हो, योगी हो, मटेरियलिस्टिक पर्सन हो, हर कोई अपना अपना जो है चैनल खोल के और कुछ कुछ प्रवचन देते हैं। तो इनके द्वारा हम श्रवण करेंगे तो हमारा फिर भक्ति का श्रद्धा कैसे रहेगा, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो नव दीक्षित हैं, बिगनिंग स्टेज में है भक्ति में, तो उनको बहुत ही केयरफुली एसोसिएशन को चूज करना चाहिए, सबका एसोसिएशन नहीं लेना चाहिए, है ना। केवल और केवल जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका एसोसिएशन ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये थर्ड क्लास डिवोटी भी जब इस तरह से प्रगति करेंगे तो वो सेकंड क्लास प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं। सेकंड क्लास प्लेटफॉर्म में एक बार पहुंच गया कोई, तो पूरी दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, सूर्य जो है पश्चिम से उग सकता है, लेकिन ये भक्त का जो निष्ठा है खत्म नहीं होगा, भगवान के चरण कमलों पे जो शुद्ध भक्ति की निष्ठा है कभी खत्म नहीं होगा। चाहे कितना भी बड़ा मायावादी आ जाए, योगी आ जाए, कुछ भी बोले, वो कभी भी विचलित नहीं होगा, भले ही वो उसको कन्वर्ट ना कर पाए, उसको कन्विंस ना कर पाए, उसके पास इतना तर्क नहीं होगा, इतना दक्ष नहीं होता है फर्स्ट सेकंड क्लास डिवोटी कि वो शास्त्रों के बल पे अच्छे से किसी को कन्वर्ट कर सके। लेकिन वो खुद जो है विचलित नहीं होता है, ये सेकंड क्लास डिवोटी का लक्षण होता है। और महाप्रभु सनातन शिक्षा में बताते हैं कि ये जो सेकंड क्लास डिवोटी है ना,
महाभाग्यवान है, वहाँ पे बोलते हैं बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत भाग्यशाली है जो भी सेकंड क्लास के स्तर पे पहुंच गया, मध्यम अधिकारी प्लेटफॉर्म पे, यानी बहुत भाग्यशाली है और उसके ऊपर विशेष कृपा है भगवान की। और निश्चित रूप में गारंटीड है भगवान को के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त कर ही लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और फर्स्ट क्लास डिवोटी के लक्षण भी बताए गए हैं, हालांकि यहाँ पे शायद पैराग्राफ में नहीं है, लेकिन थोड़े से कुछ चर्चा हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास डिवोटी वो होता है जो पूर्ण रूप से भगवान के दिव्य प्रेम में सेवा में लगा रहता है। रूप गोस्वामी बहुत ही स्पष्ट रूप में बताते हैं फर्स्ट क्लास डिवोटी के लक्षण कि निंदादि शून्यम भजन विज्ञम संग लभ्या, कि वो पूरी तरह से हर प्रकार के दोषों से मुक्त होता है, किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार से कोई निंदा नहीं करता है। और भजन विज्ञम, भगवान की सेवा में बिल्कुल एक्सपर्ट होता है, दक्ष होता है। और उसके पास शास्त्रों का पूरा निचोड़ होता है, सार होता है, इसेंस होता है। और वो शास्त्रों के बल पे, लॉजिक के बल पे, तर्क के बल पे किसी भी प्रकार के व्यक्ति को जो है पराजित कर सकता है, यानी उनको कन्वर्ट कर सकता है वैष्णव फिलॉसफी में। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं शिला प्रभुपाद जी या शिला भक्तिदास सरस्वती ठाकुर, ये सब उत्तम अधिकारी भक्त के उदाहरण हैं। जहाँ पे प्रभुपाद जी अमेरिका गए, यूरोप गए, ऑस्ट्रेलिया गए, हर जगह ट्रेवल करते थे और एक से एक मायावादी और नास्तिक लोग, भौतिक वैज्ञानिक लोग सब मिलते थे। प्रभुपाद जी ने कोई साइंस नहीं पढ़ाया हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग आते थे और अपनी नास्तिक थ्योरी प्रेजेंट करते थे। प्रभुपाद जी तर्क, सिंपल सिंपल लॉजिक दे करके उनको कन्विंस करते थे, उनको हरा देते थे और उनको प्रभुपाद जी के लॉजिक को एक्सेप्ट करके ही जाना पड़ता था। और इस प्रकार से कई मायावादी लोग आते थे तो प्रभुपाद जी उनको भी पूरी तरह से डिफीट कर देते थे। तो ये एक जो एक्सपर्ट डिवोटी होता है, जो उत्तमाधिकारी होता है, फर्स्ट क्लास डिवोटी होता है, उसके ये लक्षण होते हैं। और वो दूसरा लक्षण है कि वो चौबीसों घंटे जो है भगवान के सेवा में ही कार्यरत रहता है। ही इज फुली अटैच, एडिक्टेड टू कृष्णा, ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं फर्स्ट क्लास डिवोटी का लक्षण, जो पूरी तरह से कृष्ण के प्रति आसक्त होता है। तो ये पूछ रहे हैं अर्जुन भी फर्स्ट क्लास डिवोटी थे, तो इस सही बात है, इसमें कोई संशय नहीं है, अर्जुन फर्स्ट क्लास डिवोटी। लेकिन टेम्परेली भगवान के योजना से, भगवान की योग शक्ति से अर्जुन को भ्रमित किया था भगवान ने, मोह में डाला था योग माया से, ताकि अर्जुन के माध्यम से गीता सुनाया जा सके। तो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, बट अर्जुन फर्स्ट क्लास डिवोटी। तो one has to raise himself at least to the stage of a second class devotee and thus become eligible to know the absolute truth. A third class devotee therefore has to receive the instructions of devotional service from the authoritative sources of Bhagavad. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस ऑलरेडी मैंने चर्चा किया कि जो थर्ड क्लास डिवोटी है, वास्तव में अगर हम देखें तो हम में से ज्यादातर लोग, या आपका तो मैं नहीं कह सकता, मैं खुद भी, हम में से ज्यादातर लोग थर्ड क्लास कैटेगरी में ही आते हैं, थर्ड क्लास डिवोटी ही हैं। इसलिए यहाँ पे प्रोपाल जी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमको भगवान के भक्ति के बारे में जो ये शुद्ध ग्रंथ है, भागवत है, गीता है, इन ग्रंथों को श्रवण करना चाहिए अथॉरिटेटिव सोर्सेस से, जो प्रामाणिक स्रोत है उनसे ही श्रवण करना चाहिए। प्रामाणिक स्रोत कौन है? जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। जिनका गुरु शिष्य परंपरा नहीं है तो वो भले ही कितने भी बड़े स्कॉलर हो, कितना भी उनका नेम फेम हो, उनसे श्रवणम नैव कर्तव्य, उनसे श्रवण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भ्रमित हो ही जाएंगे निश्चित रूप में, गारंटीड है। क्योंकि शास्त्रों में श्रुत्यो विभिन्नस नासम मुनिर मतिर न भिन्न मतम न भिन्नम, वो श्लोक क्या है आगे, श्रुतियो विभिन्नस महाजनो ये न गतः सपंथा, कि अलग अलग जो वैदिक साहित्य है उसमें अगर कोई खुद से पढ़ेगा या किसी अप्रामाणिक व्यक्ति से सुनेगा तो उसमें बहुत सारे कंट्राडिक्शंस आ सकते हैं, बहुत, क्योंकि हर तरह की चीजें बोली गई हैं शास्त्र में। तो कोई भी व्यक्ति अपनी फिलोसफी को कन्विंस कर सकता है। जैसे चार्वाक मुनि का भी सिद्धांत है, वो भी किधर से आया? वो भी तो किसी न किसी शास्त्र को कोट करके करते। कर्म मीमांसा है, न्याय है, धर्म शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, फिर ब्रह्म शास्त्र है, ब्रह्मवादियों के लिए, मायावादियों के लिए, उससे वो लोग कन्विंस होते हैं। फिर भक्ति के भी शास्त्र हैं। तो कोई अपने अपने किसी भी शास्त्र को लेकर के का आराम से आपको कन्विंस कर सकता है उसकी फिलोसफी में। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो प्रामाणिक स्रोत हैं, प्रामाणिक भक्त हैं, उनके द्वारा जब श्रवण करेंगे तब वो सारे शास्त्रों का निचोड़ एक साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम सारे शास्त्रों को पढ़ नहीं सकते। अगर किसी भी एक शास्त्र को कोई हमको पढ़ाएगा तो उसमें उस फिलोसफी को कन्विंस करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो फिलोसफी है वो सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद जो इसेंस निकलता है उसको जो है
एक प्रामाणिक भक्त प्रेजेंट कर सकता है। The number one Bhagavata is the established personality of devotee, and the other Bhagavatam is the message of Godhead. The third class devotee, therefore, has to go to the personality of devotee in order to learn the instructions of devotional service. Such a personality of devotee is not a professional man who earns his livelihood by the business of Bhagavatam. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा जो भागवत होता है, नहीं, पर्सनैलिटी ऑफ डिवोटी, भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, वो प्रोफेशनल रिसाइटर नहीं होता है कि बस भागवत को रिसाइट कर दिया और उसके द्वारा फिर कुछ दक्षिणा मिल गया, पैसा मिल गया, उससे अपना जीवन यापन करता है। ऐसे व्यक्ति के पास जाके सुन के कोई फायदा नहीं होने वाला है। और ये हो हम देख भी रहे हैं, कितने करोड़ों की संख्या में तो लोग भागवत सप्ताह अटेंड करते ही नहीं। हजारों की संख्या में जो है भागवत रिसाइटर हैं, प्रोफेशनल रिसाइटर हैं, और उनको अटेंड करने वाले करोड़ों की संख्या में लोग पूरे इंडिया में भागवत श्रवण करते। केवल इंडिया में नहीं, विदेशों में भी ये भागवत सप्ताह चलता है, प्रोफेशनल रिसाइटर होते हैं। लेकिन उनमें से कितने लोग हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त बनते हैं? हार्डली एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा जो भगवान का शुद्ध भक्त बनता है। और उसमें कितना अरेंजमेंट करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जस्ट प्रोफेशनल तरीके से रिसाइड करते हैं ताकि उससे अर्निंग हो सके, पैसा प्राप्त हो सके। और जो ऑर्गेनाइजर हैं वो अपना नाम कमाने के लिए कि हमने भागवत सप्ताह कराया, और जो ऑडियंस हैं वो भी जो है अटेंड करते हैं ताकि वो सोचते हैं कि भागवत करके कुछ पुण्य मिल जाएगा तो हम ताकि ऐश्वर्य स्वर्ग को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से सब के सब मटेरियली मोटिवेटेड होते हैं। तो इस प्रकार के भागवत श्रवण करने से कोई भी व्यक्ति थर्ड क्लास से सेकंड क्लास प्लेटफॉर्म में नहीं आ सकता है। Such a devotee must be a representative of Sukadeva Goswami, like Suta Goswami, and must preach the cult of devotional service for the all around benefit of all people. ऐसा जो भक्त होना चाहिए वो सुखदेव गोस्वामी का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कभी प्रोफेशनल तरीके से रिसाइटेशन नहीं किए भागवतम। A neophyte devotee has very little taste for hearing from the authorities. ये भी एक लक्षण बताया गया है कि जो थर्ड क्लास डिवोटी होता है उसको बहुत कम रुचि होती है प्रमाणिक स्रोत से सुनने के लिए, है ना। लेकिन ऐसा जो थर्ड क्लास डिवोटी होता है उसको बड़ा आनंद आता है प्रोफेशनल भागवत सप्ताह में बैठ के सुनने के लिए। Such a neophyte devotee makes a show of hearing from the professional man to satisfy his senses. This sort of hearing and chanting has spoiled the whole thing. So one should be very careful about the faulty process. The holy messages of Godhead, as inculcated in the Bhagavad Gita or in the Srimad Bhagavatam, are undoubtedly transcendental subjects, but even though they are so, such transcendental matters are not to be received from the professional man, who spoils them as the serpent spoils milk simply by the touch of his tongue. हालांकि भगवान के मैसेज जो है भागवत है वो अमृत के समान, अमृत ही है, लेकिन फिर भी जब ये इस प्रकार से प्रोफेशनल रिसाइटर जो होते हैं भागवत का जो रिसाइटेशन करते हैं इसके माध्यम से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, तो उनके मुख से अगर कोई सुनेगा तो उस प्रकार से जैसे गाय के दूध को जो बहुत ही पौष्टिक होता है, अमृत है, उसको अगर किसी सर्प ने डस्ट टेस्ट कर लिया है तो वो पूरा का पूरा जो दूध है वो विष बन जाता है। इसी प्रकार से ऐसी स्थिति होती है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि जो नियोफाइट डिवोटी होता है थर्ड क्लास कैटेगरी में जो होते हैं उनको प्रायः रुचि नहीं आती है जब भगवान के प्रामाणिक भक्त लोग भागवत कथा करते हैं, क्योंकि जो भगवान के सुखदेव गोस्वामी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कथा करते हैं तो वो लोगों के इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए भागवत कथा नहीं करते हैं, वो लोगों को मनोरंजन करने के लिए भागवत कथा नहीं करते हैं, वो लोगों के हृदय में भगवत तत्व को, सिद्धांत को, भगवान के प्रति भक्ति को विकसित करने के लिए ही भागवत कथा करते हैं। और यही कारण है कि जब भी तत्व और सिद्धांत की बात होती है तो लोग बोर हो जाते हैं, उनको रुचि नहीं आती। लोगों को क्योंकि मनोरंजन चाहिए, इंद्रियों की तृप्ति चाहिए उनको। जो थर्ड क्लास डिवोटी का सिम्टम है कि उसको भगवान के भक्ति में आगे बढ़ना ये नहीं चाहिए, उसको अपनी इंद्रियां सेटिस्फाई करना है। इसलिए ऐसे ज्यादातर लोग लाखों करोड़ों की संख्या में किसके पास जाएंगे? जो सो कॉल्ड भागवत रिसाइटर होते हैं, प्रोफेशनल रिसाइटर होते हैं, क्योंकि वो लोगों का मनोरंजन करते हैं, ऐसी लीलाओं का वर्णन करेंगे, ऐसी कथाओं का वर्णन करेंगे जिससे लोगों को थोड़ा सेंसेस, मन को और इंद्रियों को कुछ आनंद मिले, गाना बजाना ये सब करके ये सारी चीजें करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा कभी नहीं किया। सुखदेव गोस्वामी प्योर फिलोसफी बोल रहे हैं। केवल सुखदेव गोस्वामी ही नहीं,
सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम में प्योर फिलोसफी बोला, भगवान कृष्ण ने गीता में प्योर फिलोसफी बोला, और रामायण में नारद मुनि ने वाल्मीकि ऋषि को, और वाल्मीकि ऋषि ने रामायण में फिर प्योर फिलोसफी का वर्णन किया है। तो कहीं पे भी इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है ना। इसीलिए बहुत कम ही लोग होंगे, विशेष रूप से कलयुग में, जो इतने शुद्ध हृदय के होंगे और भाग्यशाली होंगे, जो कि भगवान के प्रामाणिक शुद्ध भक्त के को श्रवण करने के लिए तत्पर होंगे। इस बात का वर्णन भागवत में भी विशेष साफ साफ किया गया है कि ये जो आ, कली है, कली उस घने घोंघार घने बादल के तरह है, जो कि सूर्य को ढक देता है पूरी तरीके से, है ना। और जो उसके कारण फिर अंधेरा हो जाता है। तो जो जुगनू होते हैं, जो थोड़ा थोड़ा लाइट प्रकाशित करते हैं, तो लोग उसी को सोर्स ऑफ लाइट समझ के उसी का आश्रय लेते हैं। और जो असली सोर्स है वो दिखता नहीं लोगों को, सूर्य ढक जाता है, जबकि सूर्य ही सब कुछ है, जो अल्टीमेट जो स्रोत है लाइट और हीट का। A sincere devotee must therefore be prepared to share the Vedic literature like the Upanishads, Vedanta, and other literatures left by the previous authorities or Goswamis फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज प्रोग्रेस। यानी भक्ति में प्रगति करने के लिए जो भी ईमानदार भक्त है, उसको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि वो उपनिषद, वेदांत और भागवतम का श्रवण करे। उपनिषद वेदांत मतलब फिलॉसफी, सिद्धांत, भगवत तत्व, जीव तत्व, इसको सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि केवल हमको कथा सुनाइए कि कृष्ण ने कौन कौन सा लीला किया, राम भगवान ने कौन कौन सा लीला किया, ये बस सुनने के लिए नहीं, क्योंकि ये सुनने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब तक कोई व्यक्ति भगवान के सिद्धांत को नहीं समझेगा, भगवान है कौन, परम भगवान, परम ब्रह्म का मतलब क्या होता है, कृष्ण और राम ये कौन है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ना ही कोई असाधारण व्यक्ति भी नहीं है, ये परम भगवान है, परम ब्रह्म है। और इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक उनके बारे में लीला सुनने से भी कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि इतने कितने सारे लोग हैं पूरे भारत में, ऑलमोस्ट 99% लोग तो रामलीला कृष्ण लीला तो जानते ही है ना, फिर भी क्यों लोग भक्त नहीं बन रहे हैं? इसका यही कारण है, क्योंकि उन्होंने अप्रामाणिक स्रोत से सुना है, प्रामाणिक भक्त का आश्रय नहीं लिया है। विदाउट हियरिंग सच लिटरेचर्स वन कैन नॉट मेक एक्चुअल प्रोग्रेस। बिना इस प्रकार से प्रामाणिक शास्त्रों को सुने बिना, समझे बिना कोई भी वास्तविक प्रगति नहीं कर सकता है। एंड विदाउट हियरिंग एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, the show of devotional service becomes worthless and therefore a sort of disturbance in the path of devotional service. Unless, therefore, devotional service is established on the principles of Shruti, Smriti, Puran, or Pancharatra authorities, the make show of devotional service should at once be rejected. An unauthorized devotee should never be recognized as a pure devotee. By assimilation of such messages from the Vedic literatures, one can see the all-pervading localized aspect of the personality of Godhead within his own self constantly. This is called Samadhi. जी यहाँ पे फाइनली वर्णन कर रहे हैं रूप गोस्वामी का ये श्लोक लेके, श्रुति स्मृति पुराणादि पांचरात्रिक विधि बिना, कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्रिक विधि बिना, इनके बिना जो कोई भक्ति का दिखावा करता है, वो केवल उत्पाद है, वही कल्पते, वो केवल उत्पाद, समाज में उत्पाद है, डिस्टर्बेंसेस ही क्रिएट करता है और कुछ नहीं। लेकिन प्रामाणिक स्रोतों से जो भक्त श्रवण करता है, वो निश्चित रूप में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है, और भगवान उसके हृदय में हमेशा भगवान के अपने हृदय में उपस्थिति को वो महसूस कर सकता है। हरे कृष्ण। इसी के साथ ये श्लोक आज पूर्ण हुआ। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आपका प्रश्न है कि अगर कोई ऐसा प्रचार किया जा रहा है जहाँ पे अनइनिशिएटेड, यानी नव, जो दीक्षित भी नहीं है, ऐसे भक्त लोग लेक्चर देते हैं, प्रवचन देते हैं, और वो भी हमेशा जो है केवल लो लेवल का ही लेक्चर देते हैं, तो आपके पास हमेशा ऑप्शन है कि आपके पास ऐसे भी यहाँ पे भक्त हैं, डिवोटीज हैं, सन्यासीज भी हैं और बड़े सीनियर भक्त भी हैं। तो आप हजारों कॉन्ग्रेशन प्रोग्राम चलते हैं, तो आप उनका अटेंड कर सकते हैं और उस माध्यम से भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये हमेशा ऑप्शन है। वी हैव इंटेलिजेंस, भगवान ने हमको बुद्धि दिया है, तो हम समझ सकते हैं हाँ ठीक है कौन सा किस लेवल पे चल रहा है, तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। और रही बात ये आपने बताया, तो लाइट ऑफ भागवत इज स्टार्टेड फॉर बिगिनर्स, वो नए नए लोगों को भक्ति में जोड़ने के लिए स्टार्ट किया गया है, तो वो उनके लिए है। तो अभी आप क्योंकि ऑलरेडी 16 माला जप कर रहे हैं और आप इतने भागवत गीता ये सब फिलोसफी भी जानते हैं, तब आपको नेक्स्ट लेवल जाना चाहिए। और कोई सीनियर भक्तों के भी प्रवचन चलते हैं जो कि बहुत ही ऑथराइज हैं, बहुत ही वंडरफुल तरीके से करते हैं, जैसे हिज ग्रेस राम रूप प्रभु का
हर संडे को लेक्चर होता है कॉन्ग्रेगेशन का, आप उसको अटेंड करिए। ही इज़ अ वेरी वंडरफुल स्पीकर, नाइस स्पीकर, भागवतम पे बहुत अच्छा उनका प्रवचन होता है, तो उससे आप आगे बढ़ सकते हैं ना। बट वी शुड नॉट थिंक कि जो और भी जो सेमिनार होते हैं जिसमें नए नए भक्त लोग केवल बेसिक चीज डिस्कस करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि जो नया पब्लिक आता है उन लोगों को डायरेक्ट भागवत का शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं दे सकते हैं, तो उनको एडवांस करने के लिए तो वो एक सेटअप बनाया गया है, तो वो लोग कर रहे हैं, तो दैट इज गुड। बट हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक लेवल हम क्रॉस कर चुके हैं, तो देन वी शुड मूव अहेड एंड टेक अनदर कोर्स। जैसे भक्ति शास्त्री होता है, फिर भक्ति शास्त्री के बाद भक्ति वैभव होता है, फिर और आगे बढ़ता है। उसके पहले सबसे पहले आईडीसी कोर्स होता है, फिर भक्ति शास्त्री, फिर इस तरह से तो हमको बढ़ना चाहिए, है ना। जैसे प्रभु स्कूल में जी, भी है, मेरा फर्स्ट मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड, आईडीसी हो सेकंड गया। स्टैंडर्ड।